धरती पर एक जगह ऐसी है जो आज भी इंसान से ज्यादा रहस्य जानती है, जहाँ पेड़ एक कहानी छुपाए खड़ा है और हर आवाज यह याद दिलाती है कि इंसान यहाँ मालिक नहीं, मेहमान है। यह कहानी है अमेज़न के जंगलों की, धरती के फेफड़ों की और शायद धरती के सबसे खौफनाक रहस्यों की। नमस्ते, मैं अनामिका। अमेज़न रेन फॉरेस्ट फैला हुआ है दक्षिण अमेरिका के 9 देशों में और यह दुनिया का सबसे बड़ा वर्षा वन है। करीब 55 लाख वर्ग किलोमीटर का क्षेत्र इतना विशाल है कि इसमें पूरा भारत समा सकता है। वैज्ञानिक मानते हैं कि दुनिया के 10% से अधिक ज्ञात प्रजातियां अमेज़न में पाई जाती हैं और फिर भी हजारों जीव ऐसे हैं जो आज तक इंसान की नज़र से छुपे हुए हैं। अमेज़न के कई हिस्से ऐसे हैं जहां आज भी इंसान का पहुंचना लगभग असंभव माना जाता है। घनी झाड़ियां, जहरीले कीड़े, अचानक आने वाली बाढ़ और हर पल बदलता मौसम। यह जंगल अपने रहस्यों को आसानी से बाहर नहीं आने देता। अमेज़न में आज भी 100 से ज्यादा आदिवासी जनजातियां रहती हैं। कुछ जनजातियां ऐसी हैं जिनका बाहरी दुनिया से आज भी कोई संपर्क नहीं। इन जनजातियों का मानना है कि जंगल जीवित है, पेड़ों की आत्मा होती है, नदियों की चेतना होती है और कुछ जीव ऐसे हैं जो दिखाई नहीं देते, महसूस किए जाते हैं। अमेज़न से जुड़ी लोक कथाओं में कुछ ऐसे जीवों का जिक्र मिलता है जो विज्ञान की किताबों में नहीं, जैसे मपिंगुडी, एक विशाल आधा मानव और आधा जानवर जैसा रहस्यमय जीव। कहा जाता है कि उसकी दहाड़ से पूरा जंगल सन्न हो जाता है। अमेज़न की नदियों में पाई जाती है गुलाबी रंग की डॉल्फिन, जिसे बोटो कहा जाता है। लोक कथाओं के अनुसार यह रात के इंसान का रूप ले लेती है और लोगों को अपने साथ ले जाती है। विज्ञान इसे मिथक कहता है, लेकिन सवाल यह है कि ये कहानियां सदियों से जिंदा क्यों हैं? अमेज़न का नाम लेते ही जिस जीव की सबसे ज्यादा चर्चा होती है वह है एनाकोंडा, दुनिया का सबसे भारी सांप, जिसकी ताकत एक पूरे जानवर को पल भर में जकड़ सकती है। स्थानीय लोग मानते हैं कि अमेज़न में कुछ एनाकोंडा आज भी दर्ज किए गए हैं जो सांपों से कहीं ज्यादा बड़े होते हैं। अमेज़न में कई ऐसे शिकारी हैं जो शायद ही कभी दिखाई देते हैं लेकिन हमेशा मौजूद रहते हैं। जैगवार, पॉइजन डार्ट फ्रॉग और ग्लास फ्रॉग इतने परिपूर्ण शिकारी कि कैमरे भी धोखा खा जाते हैं। अमेज़न में हर सुंदर जीव खतरनाक भी हो सकती है। रंग बिरंगे मेढक, जहरीली पौधे और ऐसे कीड़े जिनका जहर कुछ ही मिनटों में जान ले सकता है। यह जंगल सुंदर नहीं बल्कि संतुलित है। सैटेलाइट और लिडार तकनीक से अमेज़न के नीचे अजीब ज्यामितीय आकृतियां भी मिली हैं। कुछ वैज्ञानिक मानते हैं कि यहाँ कभी एक उन्नत प्राचीन सभ्यता रही होगी। सोने का वह खोया हुआ शहर जिसकी खोज आज भी जारी है। अमेज़न में लोग सिर्फ रास्ता नहीं खोते, वे खुद को भी खो देते हैं। लगातार आवाजें, घनी हरियाली और यह एहसास कि कोई आपको देख रहा है। मनोवैज्ञानिक इसे फॉरेस्ट इफेक्ट कहते हैं, लेकिन आदिवासी कहते हैं कि जंगल आपको परख रहा होता है। आज विज्ञान ड्रोन्स और सैटेलाइट से अमेज़न को समझने की कोशिश कर रहा है, फिर भी हर साल नई प्रजातियां खोजी जाती हैं। यह साबित करता है कि अमेज़न आज भी हमसे कहीं ज्यादा बड़ा है। अमेज़न हमें डराता नहीं, वह हमें याद दिलाता है कि इंसान इस धरती का मालिक नहीं, सिर्फ एक हिस्सा है। और शायद यही अमेज़न का सबसे बड़ा रहस्य है, क्योंकि कुछ जगहें जीतने के लिए नहीं होती बल्कि सम्मान करने के लिए होती हैं। चलिए फिर मिलूंगी अगले हफ्ते एक और नई कहानी के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिए। धन्यवाद।